हेलो स्टूडेंट। तो आज की यह वीडियो आप लोगों की बनाई गई है अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज से रिलेटेड। तो इनको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूलाज को रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको हम कवर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। और तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो जो आपकी सबसे पहले आती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की। तो उसको हम सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जनरल फॉर्म जो आपकी होती है इसे हम कहते हैं ए, सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है आपका ए प्लस के डी। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका इसी तरीके से ए प्लस के 2d, कॉमा इसी तरीके से आपका आएगा ए प्लस के 3d। इस तरीके की कुछ फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो जहाँ पर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ए क्या है ये, तो जो ए आपका लिखा जाता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि किस को क्या बोला जाएगा। इन सभी को टर्म बोला जाता है। जैसे ये पहला टर्म है तो इसे पहला टर्म, दूसरा कॉमा के पार लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे सेकंड टर्म। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा थर्ड टर्म एंड ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से टर्म में डिवाइडेड होती है एपीज। तो पहले टर्म को हम कहते हैं ए, ओके। और जो डी यहाँ पर आप लोगों को दिखता है, ये पॉइंट इस सर्कल में दिखा हुआ है डी, तो इस डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। तो इसको भी डाल लेंगे आप लोग, डी को क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके की कुछ इसकी जनरल फॉर्म होती है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होते हैं, तो आप ये रखेंगे दिमाग में याद, ओके। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है याद रखेंगे। और फर्स्ट टर्म क्या होता है ए एंड डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जब आप क्वेश्चनों को लगाएंगे इस चैप्टर से तो ये आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए आप क्या करें, इसको देखेंगे, फॉर्मूलाज को लर्न कर लेंगे तब तक आप, ओके। और इतना याद होने के बाद हम थोड़े से और फॉर्मूलाज को देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों को पता है जनरल फॉर्म तो आप लोगों को याद होगी, इस तरीके से आपका जनरल टर्म भी आता है एक। ये तो आपकी जनरल फॉर्म है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है ऑफ एन एपी। तो किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो कौन सा होता है उसे भी हम देखेंगे, ओके। तो जनरल टर्म कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि ए एन इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस के एन माइनस के 1 आउट ऑफ डी। तो इस तरीके का आप लोगों का ये निकल के आता है, तो इसे हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। तो ये एपी का जनरल टर्म बोलते हैं इसे हम। तो याद रखेंगे ए एन का मतलब है जौन से नंबर का आप लोगों को टर्म चाहिए एन। एन यहाँ पर क्या है आपका, इस जगह पे आपका एन को बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्म, कि कौन से नंबर का टर्म है ये, एन को बुलाया था नंबर ऑफ टर्म। एंड डी मैंने आप लोगों को ऊपर बता ही दिया है कि डी को हम बोलते हैं क्या, कि कॉमन डिफरेंट। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि डी को क्या बोला जाएगा, ओके। इसके बाद आप लोगों को ए भी मैंने बता दिया, ए को आप क्या बोलते हो, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये आप लोगों के कुछ हुए पॉइंट्स कि ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म एंड डी को कॉमन डिफरेंट बोला जाता है, एन को यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। अब ये ए एन क्या है, तो इस ए एन जो होता है इसे हम बोलते हैं एनथ टर्म। इसको भी याद रखेंगे एनथ टर्म। जैसे कि फिफ्थ टर्म तो एन की जगह कितना रख दिया जाएगा 5। जैसे सिक्स्थ टर्म बोला तो एन की जगह कितना रख दिया जाएगा 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तब आप लोगों के और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको क्या कराया जा रहा है इस वीडियो में, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज कराए जा रहे हैं। तो इन फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखेंगे अच्छे से
और इसी तरीके के हम अपने नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, कि नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा होने वाला है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रेस करने वाला हूँ इसे। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहीं से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि nth टर्म ऑफ n फ्रॉम एंड से हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे हम यहाँ पे। ओके, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड, कि लास्ट से हमारा nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कि लास्ट से 25वां टर्म कैसे निकाला जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन पूछता है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हमें लास्ट से nth टर्म निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या लगाना है, आपको लगाना nth टर्म लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम द एंड। तो एंड से nth टर्म क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, ये आता है आपका a m माइनस के n प्लस 1। तो इस तरीके से nth टर्म निकालना होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी a n जहाँ पे रखते थे हम, यहाँ पे a n रखते थे, अब a n की जगह पे हमें क्या रखना है, ये रखना है। जैसे कि a n nth टर्म वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है a प्लस के n माइनस के 1 इसके आउट ऑफ में d। तो a n की जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे ये रखना है, ये वाला इतना कंडीशन रखनी है m माइनस n प्लस n। तो n तो आपको पता ही होगा कि लास्ट के कितने नंबर का टर्म निकालना है, तो वो n हो जाएगा। m होता है कि उस सीरीज़ में कितने टर्म हैं। तो m जो होता है, इसे हम बोलते हैं आप लोगों का कि उसमें कितने टर्म हैं। तो ये टर्म होता है, टर्म किस सीरीज़ में कितने टर्म हैं। तो m जो दिखाएगा वो टर्म को दिखाएगा। ओके, जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि लास्ट से nth टर्म निकाला जाता है, तो ये हमें कंडीशन रखनी है। ओके, इसके बाद मिडल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो मिडल टर्म निकालने का भी फॉर्मूला होता है, तो उसको भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मिडल टर्म निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मान लो मिडल टर्म निकालना है, और उस नंबर ऑफ टर्म आपको दिए गए हैं ऑड, यानी कि जैसे कि ऑड नंबर निकालना है, 5 मिडल टर्म निकालना है। उस सीरीज़ में कितने नंबर हैं, उस सीरीज़ में सपोज कीजिए कोई भी सीरीज़ लिखी हुई है, तो उसमें अगर आपको नंबर ऑफ टर्म इवन दे, या सॉरी से पहले मानते ऑड देता है हमें, मान लो। तो ऑड हमारे ये क्या है, ऑड हो क्या चीज़, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म जब हमारा ऑड हो, इसमें दोबारा लिखता हूँ, जस्ट वेट। जब हमारे ऑड हो क्या चीज़, नंबर ऑफ टर्म। उस सीरीज़ में मान लो 50 टर्म है, तो ये इवन हो जाएंगे। और अगर मान लो 25 हुए, तो कैसे हो गए, ऑड हो गए। तब आपको मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला लगाना है, कि जो nth की जगह पर रखना है आपको ये सब। तो nth की जगह क्या रखेंगे हम, वो रखेंगे n प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2 आउट ऑफ, इसके हम लगाएंगे th। तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म निकालने का ऑड नंबर का। ऐसे ही हमारे पास इवन नंबर होते हैं, तो जब इवन नंबर जैसे 50 हुआ, तो इसके नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं इवन नंबर के, वो 2 निकलते हैं। तो जो पहला निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका n/2 करके। ओके, एंड जो सेकंड निकलता है वो निकलता है n/2 प्लस के 1 करके। तो निकाले कैसे जाते हैं, ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे।
अभी आप लोगों को ये फॉर्मूलाज ओनली अपने माइंड में लर्न करके रखनी है। ओके, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे टी एच होगा nth टर्म। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहने वाला है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हम करेंगे अपना। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। ये nth टर्म के बाद हमारा मिडिल टर्म हो चुका है। अब मिडिल टर्म के बाद हम बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट है ये रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म, कि टर्म का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं कोई भी, तो उन्हें कैसे सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन भी आप लोगों को आना चाहिए। तो सिलेक्शन हम देखेंगे, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग नोट करते जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। अगर हमें कोई भी टर्म सेलेक्ट करने हो तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं हमें, तो 3 टर्म सेलेक्ट करने का फॉर्म वो हम करते हैं कौन कौन सी। पहला A मानेंगे, और जो और माने जाते हैं, एक माना जाता है आपका A-KD, एंड नेक्स्ट माना जाएगा आपका A+KD। तो इनको हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा इनको रोल में हम रख लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। इसको आप सबसे पहले जो करेंगे, वो आप सबसे पहले लिखना A-KD यानी कम वाला, उसके बाद लिखना A, उसके बाद लिखना A+KD, इस तरीके से लिखेंगे। अगर यहीं पे सपोज कीजिए आपको 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं, तो 4 टर्म सेलेक्ट करने को जो लगाना है आपको, ये लगाना है A-3D, कॉमा A-KD, कॉमा ऐसे ही आप लगाओगे कितना A+KD, नेक्स्ट आपको मानना है A+3D। तो इस तरीके के कुछ आपको 4 टर्म सेलेक्ट करने होते हैं। और 5 टर्म सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आप लिखेंगे A-2D, कॉमा A-KD, कॉमा A, कॉमा A+KD, एंड जो 5वां टर्म रहेगा ये आपका रहेगा A+2D। तो ये कुछ 5वां टर्म सेलेक्ट करने की कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से हम टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इतना होने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा ये रहेगा किससे रिलेटेड, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ ये यहाँ से। ओके, अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट अपना देखेंगे। ओके, अब हम रहेगा हमारा अगला फॉर्मूला, ये रहेगा सम ऑफ एन टर्म, कि एन टर्म को जोड़ा कैसे जाता है, इसका सम कैसे निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो रखेंगे इसको सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP। तो एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं, तो सम का फॉर्मूला रखेंगे सम ऑफ nth टर्म। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला जो रहने वाला है, ये किससे रिलेटेड है, सम से। तो सम को हम दिखाएंगे S से। अगर सपोज कीजिए आपको nth नंबर का आपको सम निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगाओगे n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस के n-1 आउट ऑफ D, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से, या इसी को हम दूसरे टर्म्स में लिखते हैं। हम दूसरा टर्म हमारा जो होता है SN = n/2, आप 2A को क्या लिख सकते हो, A प्लस के A प्लस n-1 आउट ऑफ D। तो दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से ये देखो, ये आपका क्या लिखा है, AN की वैल्यू है। तो आप यहीं से दूसरा फॉर्मूला जो बनाओगे वो क्या बनाओगे कि A प्लस के AN। यहाँ से आप लोगों के 2 फॉर्मूले हो गए SN को निकालने के। एक तो ये वाला हो जाएगा अगर आपको AN दिया हो तो, या लास्ट टर्म के लिए, और ऐसे ही आप लोगों का एक ये हो जाता है। ओके, तो सम निकालने के भी आप लोगों के कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे।
तो ये मैंने आपको सम वाला भी फॉर्मूला करा दिया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, और इसके बाद आप लोगों को इन्हीं फार्मूलाज से पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल का नाम है स्टडी 0.1, और मैथ से रिलेटेड आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और मिलते हैं आप लोगों को हम इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आज की वीडियो में यही रखते हैं।